नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। शुरुआत करते हैं आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस की। सबसे पहला न्यूज़ अजय बांगा के बारे में है। ये यूएस नॉमिनी है वर्ल्ड बैंक के चीफ के लिए और ये अनअपोज्ड है। तो अब ये पहले इंडियन अमेरिकन होंगे जो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे एज अ चीफ। इस वक्त IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं वो भी गीता गोपीनाथन हैं और वर्ल्ड बैंक के चीफ जो होंगे वो भी एक इंडियन अमेरिकन होंगे। तो आगे जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और ये क्या करते हैं और क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है किस फील्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मास्टरकार्ड जो कि यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है और दुनिया की भी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, सब जानते होंगे जिनके पास भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा उस पर मास्टरकार्ड वीज़ा लिखा होता है। तो मास्टरकार्ड के चीफ रह चुके हैं कई साल तक। फरवरी में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया था कि यूएस नॉमिनेट करेगा अजय बांगा जी को वर्ल्ड बैंक लीड करने के लिए, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड है और ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को लीड कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है हिस्ट्री में जब ग्लोबली वॉर्स हो रहे हैं, पैंडमिक भी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट साइकिल भी इस तरीके का है भी कि लोग पैनिक में हैं कई जगहों पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज है हमारी हिस्ट्री का। वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड है वो बांगा जी का इंटरव्यू लेगा। अभी अनाउंस नहीं हुआ है टाइमिंग इंटरव्यू का, एंड ये इंटरव्यू लेने के बाद ये डिसाइड होगा और अनाउंस होगा कि वो वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट चीफ बनेंगे एंड लीड करेंगे वर्ल्ड बैंक को। और ये पहले इंडियन अमेरिकन नहीं, पहले सिख अमेरिकन भी होंगे पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक को लीड करने वाले। अगली न्यूज़ भी है इंडिया के एक अचीवमेंट के बारे में। यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि वो हेल्प करेगा ग्लोबल साउथ की अपने इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए। इंडिया चाहता है कि वो स्प्रेड करे इंडिया की सॉफ्ट पावर और इनेबल करे इंडियन प्राइवेट सेक्टर को हर कंट्री में बिजनेस करने के लिए जो वेल वर्स है इस टेक्नोलॉजी में। और ये जो अपॉर्चुनिटी है जो अभी शुरुआत हुई है जिस सेक्टर की बाहर, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाए और अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा पाए इस अपॉर्चुनिटी का। ना कि सिर्फ इंडिया टेक्निकल एक्सपर्टीज देने को तैयार है लो और मिडिल इनकम नेशंस को। वो चाहता है कि वो उनका डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी इंप्रूव करे। इंडिया सिर्फ इन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं देगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करके देगा, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरा क्रिएट करके देने को तैयार है और फाइनेंस भी करने को तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडिया किस तरीके से एक सेक्टर को, एक टेक्नोलॉजी को लीड करना चाहता है लो और मिडिल इनकम नेशंस में, और सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज देकर नहीं, फाइनेंस करके भी। तो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, इसे दुनिया का ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और इंडिया चाहता है कि उनकी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि पूरे G20 को दिखा पाए, G20 के सामने ला पाए एज एग्जाम्पल कि किस तरीके से उसने पूरे ग्लोबल साउथ में मल्टीपल कंट्रीज में जो लो मिडिल इनकम है उनको डिजिटाइज किया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज दी है और फाइनेंस भी किया है उनके डेवलपमेंट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने पिछले महीने ही कहा कि ऐसे कई सारे कॉमनवेल्थ नेशंस हैं कैरिबियन और साउथ पैसिफिक से, और कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं UPI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए अपनी कंट्री में। और तब ये समझा गया था कि इन्हें सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, लेकिन फंडिंग भी एक नया डिमेंशन है जो ओपन हो चुका है और इंडिया का आउटरीच यहाँ दूसरी कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ सकता है इससे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, UPI, ये कुछ ऐसे सक्सेसेस हैं इंडिया के जो वो G20 के प्रेसिडेंसी में दिखा सकता है इस वक्त। और जितने भी इवेंट्स हैं G20 के मैक्सिमम इंडिया होस्ट करने वाला है ऑन द साइडलाइंस ऑफ DPI। तो कई रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है नंबर ऑफ कंट्रीज से जो G20 में भी नहीं है, उन्हें भी बुलाया गया है और वो डीमिस्टिफाई करेंगे UPI और आधार टेक्नोलॉजी जो भी विजिटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दुनिया में एक तरीके का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं इससे और शोकेस कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया टेक्निकली हेल्प कर सकता है दूसरी कंट्रीज़ को और फाइनेंशियली भी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये 2 दिन से 3 दिन से लगातार चर्चा में है। कोविड के केसेस फिर से डेली बेसिस पे 40% बढ़ गए हैं। तो कल जो केसेस आए थे वो करीब 2000 के करीब थे और आज 3000 से ज़्यादा फ्रेश केस रिकॉर्ड हुए हैं कोविड-19 के।
तो डेली पॉजिटिविटी रेट जो है अब ये है 2.73%। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सोलापुर, सांगली, महाराष्ट्र में ये वर्स्ट अफेक्टेड है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 20 और 17 रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर। तो कॉशियस रहने वाली बात है। अब अगर आप बाहर निकल रहे हैं मास्क पहनकर ज़रूर निकलिए एंड सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। आपके शहर में भी कब आ जाए आपको पता नहीं, एंड कब स्पाइक आ जाए ये भी आपको नहीं पता, तो प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए। ये म्यूटेशन कहा गया है कि नया म्यूटेशन आया है XBB.1.16, जिसकी वजह से इतने राइज इन केसेस हैं अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। पुणे में XBB.1.16 के 151 केसेस हैं। ये एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है और ऐसे 230 केस रिकॉर्ड हुए हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो केसेस हैं पिछले हफ्ते से 100% बढ़ चुके हैं ज़्यादा। और वीकली डेथ ये भी नवंबर 2022 से अभी हाईएस्ट है अगर कंपेयर किया जाए। तो इस वक्त बहुत ही बच के रहने की ज़रूरत है। अगला न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट फिर से डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस सेक्टर के लिए तीसरे दिन मैं लगातार एक नया न्यूज़ बता रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट ने करीब 19,600 करोड़ की डील साइन की है पेट्रोल और मिसाइल वेसल्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए। शिप बिल्डिंग में डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडियन शिपयार्ड कंपनीज के लिए एंड 19,600 करोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए स्पेशली बहुत गुड न्यूज़ है जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टेड है। बहुत ही ब्राइट सेक्टर माना जा रहा है इसे अगले कई सालों के लिए, क्योंकि इंडिया इंडिजनाइज करना चाहता है हमारी वेपन टेक्नोलॉजी को और डिफेंस टेक्नोलॉजी को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE। ये लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इसने पिछले कुछ सालों में। इसके बाद और कौन सी कंपनीज है, ये है गोवा शिपयार्ड GSL। तो ये दो कंपनीज है जो इन्वॉल्व होंगी इस प्रोजेक्ट में एंड की डिलीवरी भी जो है इन्हें अर्जेंटली चाहिए। तो इस तरीके से इस पे जो काम होगा हमें पता है कि ये जल्दी होना होगा विदाउट एनी डिलेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एक्सपेक्ट करिए कि ऐसे कई डील्स और भी फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन में डिफेंस को लेके डेली एक अपडेट आ रही है और लगातार गवर्नमेंट कमिटेड है। इससे पता लगता है डिफेंस को इंडिजनाइज करने के लिए, लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स भी अचीव करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया वेपन्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे। और ये एम तभी कंप्लीट होगा, पूरा होगा जब हम जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं और इंपोर्ट हमारे मिनिमाइज हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप स्पेशल टॉपिक पर कोई इलैबोरेट डिस्कशन या एनालिसिस चाहते हैं। धन्यवाद।